अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों और बच्चों। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ चटपटी खिचड़ी। ये उन लोगों के लिए है जो बीमारी के बाद सेहतयाबी की तरफ आते हैं और मुँह का जायका ख़राब होता है और कुछ चटपटा और नरम खाने नरम तो खाना ही होता है, लेकिन चटपटा उनका दिल करता है खाया जाए। आज स्पेशली उनके लिए मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। तो आज मैं ये बना रही हूँ। ये मैंने प्याज ले लिया बड़े साइज़ का और इसमें ऑयल डाल दिया, क्योंकि खिचड़ी में ऑयल वगैरह कम डलता है और मैं इसमें ऑयल भी डाल रही हूँ। अच्छा, और इसको मैं थोड़ा सा प्याज़ों को फ्राई करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा हल्का करूँगी, क्योंकि खिचड़ी खाने से भी दिल मुँह का जायका ख़राब है, वो भी सही नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा चटपटा सा बनाएंगे आज हम। यहाँ मैंने 4-5 बोटियाँ गोश्त की चिकन ले लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये 1 टीस्पून नमक है इसमें, 1.5 टीस्पून नमक है इसमें से मैं हाफ डाल दूँगी चिकन के साथ। मेरे पास लहसुन पाउडर है, आप ताज़ा भी डाल सकते हैं। और इस वक्त थोड़े से मोटे मसाले हैं, दालचीनी, लौंग और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है भर के। चिकन का जो है ना कलर चेंज हो गया है। इस वक्त मैं ये मसाले डालूंगी इसके अंदर। थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने, ज़रा सी, आप ना भी डालें, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च। इस वक्त मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल करूँगी, मसाला जले ना। और मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप पतीले में जिस चीज़ में चाहे बना सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना है, तो इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। और इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ा सा मैं ढक दूँगी। थोड़ा सा गोश्त का चिकन थोड़ा सा अच्छी तरह गल जाए अंदर से, थोड़ा ही हिलाएंगे हम, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। अब इस वक्त मैंने एक बड़ा आलू ले लिया था, उसको मैंने पीस कर लिए। आप चौकोर काटने, मैंने ये लंबे शेप में काट लिए। एक दफ़ा आप इस तरह की खिचड़ी ज़रूर बनाएं। खिचड़ी जैसे तहरी खिचड़ी, तो आपकी बीमारी भाग जाएगी, खाने के बाद मुँह का जायका सही हो जाएगा। चटपटी सी मैं बना रही हूँ, बिल्कुल इसमें लाइट मसाले नहीं है। इसमें 2-2.5 चम्मच इसमें दही का डाल दूँ, 2 से 3 चम्मच। आप इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 1/4 कप चावलों पे ले लिया था और 1.5 कप से कम मैंने मूंग की दाल ली है और थोड़ी सी मसूर की दाल डाली, यानी कि ये आधा कप बन गया और 1/4 कप चावलों का है।
इसमें 4 हरी मिर्ची है, कुछ हरा धनिया इसमें मैं शामिल कर दूंगी। खिचड़ी तो हमें ये चावलों को या खिचड़ी को नरम बनाना है, मतलब ये नहीं करना कि सख्त नहीं रखने। ये 2.5 कप मैं इसके अंदर पानी का शामिल करूंगी। इसको एक उबाल आने दूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल कर रही हूँ मैं। इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ी सी काली मिर्च है। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब ये दाल, चावल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चावल, दाल और चावल आप अपने पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। हाफ दाल कर सकते हैं, हाफ चावल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चावलों का ज़्यादा रखा है, दालें मैंने कम डाली हैं। एक इसका बॉयल आ जाए तो फिर मैं इसको प्रेशर कुकर इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। एक उबाल आने के बाद मैं इसका ढक्कन बंद करूंगी। ये एक उबाल चावलों को आ चुके हैं। अब मैं इसमें एक शिमला मिर्च काटी हुई है, मैंने ये शामिल करूंगी और इसमें मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी ये खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम अपनी खिचड़ी खोल के देख लेते हैं। हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है और अब देखिए बिल्कुल नरम है और शक्ल के देखिए इसकी कितनी प्यारी है। बीमारी के बाद जब बंदे का कुछ भी खाने को दिल ना करे ना, ये इस तरह की एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं।